आज हम अपना लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 के अंदर है, ठीक है, जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि है एस इज इक्वल टू क्या है वी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर है, ठीक है जी। इसी तरह ही वही जिस तरह मैंने पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को आपको बताया था कि वो क्वेश्चन पूछेगा ग्राफिकली प्रूव बाय ग्राफिकल मेथड के साथ प्रूव करें। इसी तरह ही वो सेकंड इक्वेशन के ऊपर भी यही स्टेटमेंट आपको लिख कर देगा, ग्राफिकल मेथड से प्रूव करें एस यानी कि टोटल डिस्टेंस जो सा होता है वो किसके बराबर होता है वी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर के। उसी तरह ही हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ की तरह एनालाइज करेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको ग्राफिकल एनालाइज। हमारे वाई एक्सिस पर हमारे पास क्या होगी, स्पीड होगी, ठीक है, और एक्स एक्सिस पर हमारे पास क्या होगा, टाइम होगा, ठीक है जी। हम उसी तरह ही कंसीडर करेंगे एक ऑब्जेक्ट को जो 0 पॉइंट से यानी कि ओरिजिन पॉइंट से ओ पॉइंट से स्टार्ट करेगा, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करेगा, जो कि वी आई है, ठीक है। वी आई के बाद ऑब्जेक्ट का इंटरवल ऑफ टाइम क्या होता है, बी पॉइंट तक जाता है, उसकी स्पीड क्या होती है, वी एफ हो जाती है, जो कि मैं इसके बिल्कुल एडजेसेंट साइड के ऊपर एलोकेट करूँगा, जो कि वी एफ के इक्वल होगी, ठीक है। कहते हैं फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है आपके पास डी पॉइंट के अंदर, डी पॉइंट के ऊपर आ जाता है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपके पास क्या आ जाता है, डी पॉइंट के ऊपर आ जाता है, ठीक है। अब आपका जो ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है उसने ओ से ए ट्रैवल किया है, ए से बी ट्रैवल किया है, बी से डी ट्रैवल किया है, वापस वो ओ पर आया है। तो ये जो अंडर शेड यानी कि इस ग्राफ के नीचे नीचे तमाम एरिया बेसिकली ऑब्जेक्ट ने ये वाला सारा डिस्टेंस क्या किया, कवर अप किया। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को, इस ग्राफ को क्या करूँ, दो सिमेट्रिकल डायग्राम के अंदर कन्वर्ट कर दूँ, मसलन ये आपके पास क्या होगी, एक ट्रायंगल होगी। इस पॉइंट को मैं डिस्कस कर लेता हूँ, एज अ पॉइंट आउट कर लेता हूँ सी पॉइंट। ये आपके पास क्या होगी, एक ट्रायंगल होगी, और ये आपके पास क्या होगी, रेक्टेंगल होगी, ठीक है जी। ये ट्रायंगल होगी, ये आपके पास क्या होगी, रेक्टेंगुलर होगी, ठीक है जी। अब हम अगर इन दोनों एरियाज़ को, इन दोनों डायग्राम के एरिया को प्लस कर लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास टोटल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस निकल आएगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि बॉडी ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है ओ ए बी डी, ठीक है जी, इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, एस के इक्वल आ जाएगा। यानी कि टोटल डिस्टेंस जो सा है आपका, टोटल डिस्टेंस जो सा है वो किसके इक्वल है, आपका एस के इक्वल है। किसके इक्वल है, एस के इक्वल है, ठीक है जी। और वो जो एस है वो क्या है, आपके पास दो डायग्राम है, ठीक है, एक जो मैंने आपको भी रिप्रेजेंट किया है, एक रेक्टेंगुलर है, दूसरी क्या है, ट्रायंगल है। अगर हम इन दोनों डायग्राम का एरिया हम ऐड कर लें, मसलन एरिया ऑफ, फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर जिसका डायग्राम का नाम क्या है, ओ ए सी डी। ये आप रेक्टेंगुलर देखें, ओ ए सी डी, ठीक है जी। हम इसका एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया जो सा है, ट्रायंगल ऑफ ए बी सी, ये आपके पास ट्रायंगल आ गई ए बी और सी, ठीक है जी। इन दोनों एरिया को प्लस कर लेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है जी। हम पहले रेक्टेंगल का एरिया डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। आपने पढ़ा होगा पिछले क्लासेस के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर कि किसी भी रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट का एरिया निकालना हो तो वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ये इसकी लेंथ आ गई, ठीक है, और ये इसकी क्या होगी, ब्रेथ होगी, यानी कि लेंथ क्या होगी, ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ डी, ये इसकी क्या होगी, लेंथ होगी, ठीक है जी। ये हो गया ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ डी, ठीक है जी, प्लस फिर हमने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल भी बेसिकली एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर की तरह ही है। मसलन देखें, ये पूरा अगर हम इसको डिस्कस करें, ठीक है, ये पूरी एक रेक्टेंगुलर है, इसको हम सेंटर में से हाफ कर लें, इसको हम क्या करें, सेंटर में से हाफ कर लें, तो ये ट्रायंगल होगी, ये इतना ऐसा ट्रायंगल हो गया और इतना ऐसा भी क्या होगा, ट्रायंगल हो गया। तो रेक्टेंगुलर का भी फार्मूला ट्रायंगल के अंदर ही क्या होगा, हम पुट ऑन करेंगे, लेकिन हम उसको क्या करेंगे, हाफ कर लेंगे, 1/2, क्या आ गया, 1/2, ठीक है जी, 1/2 आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम लेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ, ये लेंथ आ गई और ये क्या आ गई, इसकी ब्रेथ आ गई, बी सी मल्टीप्लाई बाय ए सी, ठीक है जी, समझ आ गई बात की। हमने क्या किया, ये भी एक रेक्टेंगुलर ही है, ठीक है जी। इसको अगर हम सेंटर में से हाफ कर ले, यानी कि इसके दो हिस्से हो गए, तो हमने क्या कर लिया, 1/2 लिख दिया, ठीक है। फिर लेंथ यानी कि बी सी डिवाइडेड बाय ब्रेथ, ठीक है, जो कि क्या होगी, ए सी के इक्वल आ गए, ठीक है।
अब यहाँ पर हम थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जो जो हमने ऑब्जेक्ट्स के नाम रखे हुए हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, जिन जिन पॉइंट्स के हमने नाम रखे हुए हैं। ओ ए को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। ओ ए रिप्रेजेंट किया हुआ है किससे, वी आई से, और ओ डी को रिप्रेजेंट किया गया हुआ है किससे, टी के साथ। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ओ ए की जगह वी आई और ओ डी की जगह मल्टीप्लाई भी लिख देंगे, टी लिख देंगे, ठीक है जी, समझ आएगी। 1/2, ठीक है। बी सी, ठीक है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बी सी का निकालने का फार्मूला बताया था। बी सी हम जिस तरह फार्मूला निकालते हैं, बेसिकली बी सी है क्या चीज़, बी सी है आपका एक्सेलरेशन है, क्या है बी सी आपका, क्या है एक्सेलरेशन, यानी कि गेन इन स्पीड डिवाइडेड बाय ए सी क्या है आपके पास टाइम है, ठीक है। बी सी बेसिकली आपके पास क्या है, आपका एक्सेलरेशन है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आपके पास जो उसकी वैल्यू निकलेगी। हम इसका एरिया अलग से निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल को, एरिया ऑफ ट्राइंगल को, ठीक है जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 फॉर्मूले का हमने निकाल लिया, ठीक है जी। बी सी मल्टीप्लाई बाय बी सी मल्टीप्लाई बाय ए सी, ठीक है जी। अब हमने बी सी निकालना है, क्या निकालना है, बी सी निकालना। हमने पीछे पढ़ा था एक्सेलरेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में बी सी ओवर ए सी, जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको बात समझी थी। अगर हम ए सी को इधर शिफ्ट कर दें तो बी सी किसके इक्वल आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय ए सी के। तो यहाँ पर देखें बेटा, ए सी किसके इक्वल है, ओ डी के इक्वल है, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको एक बात समझाई है, ये दोनों एडजेसेंट साइड एक दूसरे के इक्वल है। तो जब हम ग्राफिकल इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ओ डी किसके इक्वल आ जाएगा, ए सी के इक्वल आ जाएगा। अगर हम ए मल्टीप्लाई बाय ओ डी लिखें तो ओ डी किसके इक्वल है, टी के इक्वल है। तो यहाँ पर आ जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय टी। ये मैंने किसकी साइड निकाली है, बी सी की साइड निकाली। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे 1/2, बी सी की जगह लिखेंगे ए टी और ए सी की जगह भी हम क्या लिखेंगे, टी ही लिखेंगे, क्योंकि ए सी भी किसके इक्वल है, ओ डी के इक्वल है, और ओ डी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, टी से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है जी। तो जब ए टी मल्टीप्लाई बाय टी होगा तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा 1/2 ए टी स्क्वायर हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, ए टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। अब हमने ये वैल्यू निकाली है किसकी, एरिया ऑफ ट्राइंगल की, ठीक है जी। यहाँ पर हम बी सी की जगह लिखेंगे ए टी और मल्टीप्लाई पर हम लिखेंगे टी लिखेंगे। तो हम इसको टोटल सोल्यूशन करेंगे, वी आई मल्टीप्लाई बाय टी एक वैल्यू आ जाएगी प्लस और 1/2 ए टी स्क्वायर, टी टी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर आ जाएगा। तो हैंस हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूव हो जाती है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर आ जाता है, ठीक है जी। इसके रेलिवेंट हम क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। एग्जाम्पल नंबर मैं 2.12 को डिस्कस करता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर 2.12 को डिस्कस करता हूँ, ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 2.12 हम डिस्कस करेंगे। उसमें कहता है कि ए बाइसिकल एक्सेलरेशन इज़ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ए क्या आ गया आपके पास, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। कहता है फ्रॉम एन इनिशियल वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड, तो वी आई क्या आ गई आपके पास, 4 मीटर पर सेकेंड आ गई, 4 10 सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर 2.12 में कर रहा हूँ, ठीक है। 4 10 सेकेंड, टी इज इक्वल टू आ गया आपके पास 10 सेकेंड आ गया। फाइंड द डिस्टेंस, ठीक है जी। इसको डिस्टेंस को आपने क्या करना, मालूम करना है। अब याद रखें जो डाटा होता है वो आपको बता देता है कि आपने कौन सा फार्मूला अपना यूज़ करना है। देखिए आपके पास ए भी है, वी आई भी है और टी भी है। अभी हमने ऊपर रिलेशन पढ़ा है उसके अंदर वी आई भी है, टी भी है, ए भी है और टी स्क्वायर भी, हमने डिस्टेंस ही मालूम करना है। तो एस इज इक्वल टू है वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो एस इज इक्वल टू आ गया, वी आई की जगह लिखेंगे हम 4, टाइम की जगह हम लिखेंगे 10 प्लस 1/2 ए की जगह क्या हम लिखेंगे 1 और टी की जगह हम क्या लिखेंगे 10 का स्क्वायर। हम इस सारी वैल्यू को सॉर्ट आउट करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि क्या होगा आपके पास 90 मीटर आ जाता है, जो कि आपको उसका कहता है 90 मीटर आ जाता है, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन जिसकी हमने सेकंड की एग्जांपल भी सर डिस्कस कर